का क्या सोच है इसके बारे में आइए देखते हैं। एक टॉपिक इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ा हॉट है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया। आजकल वो काफी विजिट कर रहे हैं, कभी इंडोनेशिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड और जली ना तेरी भी जली ना। इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जली ना तेरी भी जली ना। जबकि उसी के मीडिया पर भी बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई वो जो जितनी भी ऑडियंस थी वो खुद बुलाई गई थी। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस टाइम ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ईरान और अमेरिका की जंग हमने रुकवा दी है। हम आम पब्लिक से पूछेंगे। नुमान भाई खासतौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, अपना काम करते हैं। इनसे ये पूछेंगे कि क्या समझते हैं इस टाइम पाकिस्तान की लीडरशिप की क्या पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, या अगर नेबर कंट्री के लीडरशिप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के विजिट की बात करें, इसके ऊपर क्या इनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिटफाट है? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम बात की जा रही है कि किसकी ज्यादा वर्थ है, पाकिस्तान की या इंडिया की? लीडरशिप किसकी ज्यादा इस टाइम पूरी दुनिया को में अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को, या इंडिया के मोदी को? क्या कहना चाहेंगे? मोदी की जो तारीफ करता है बंदा, उनका गोदी मीडिया कर रहा है कुछ भी। अच्छा। और गोदी मीडिया तो कुछ साल पहले ये भी कह रहा था कि मोदी जी बिक गए, मोदी जी लुट गए, मोदी जी ऐसे हो गए। तो गोदी मीडिया का यकीन अगर करके वो अपनी समझते कि हमारी पॉपुलैरिटी इससे बन रही है, ठीक है, तो मैं तो नहीं मानता। बाप मरे अंधेरे में अरेटा पावर हाउस। और पॉपुलैरिटी अपनी देखनी है तो जो इंडिया अमेरिका का सुपर पावर एक मुल्क का जो वजीर सदर है ट्रम्प साहब, वो हर तकरीर में कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, उनकी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पागल है। उसको नहीं पता, उसको अकल नहीं है। तो वो तारीफें कर रहा, क्यों तारीफें कर रहा है? ईरान की सुलह करवाई नहीं हमने, जंगबंदी करवाई नहीं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जंग अगर रुकवाई है तो फिर उसके बाद फिर से ये हमले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो पाकिस्तान क्या इसमें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। देखिए पाकिस्तान का जो किरदार था, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में उनको बुलाया। पाकिस्तान में मीटिंग होती है, ये थोड़ा बड़ा एजाज नहीं होता कि तीन मुल्क आपस में लड़ी जा रहे हैं पागलों की तरह, उनको रोक नहीं पा रहा। लेकिन पाकिस्तान ने वो कदम उठाया, पाकिस्तान ने उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान की उन्होंने बात सुनने के लिए वो आए। बताए मुझे आए कि नहीं आए? आए है ना। तो अगर वो पाकिस्तान में आए, इसका मतलब ये कद काट किसका ऊंचा हुआ? पाकिस्तान को ऊंचा हुआ ना। इस नाम तो पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। पॉपुलैरिटी की बात करें, देखें ईरान अमेरिका जंग की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत हुआ है। और रह गई मोदी की तारीफें, मोदी की तारीफें, मोदी की तारीफें जब होती थी तब करते रहे हैं, तब उनका गोदी मीडिया भी करता रहा। हम भी अच्छे काम की अच्छा काम है वो आज भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। मोदी की नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी कंट्री, कोई भी लीडरशिप अगर कोई अच्छा काम करती है अपने पब्लिक के लिए, हम अपनी लीडरशिप को बताने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई देखें उनके कंट्री में उनका लीडर है और उसने ये अवाम के लिए किया है, आप भी करें। आप भी करें। ठीक। चल झूठा। बेसिकली पूरी दुनिया में जब तारीफ की जाती है ना किसी बंदे की, इंडिविजुअल जो इंसान होता है उनकी तारीफ की जाती है। फील्ड मार्शल हमारी तारीफ की जाती है उनकी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वजीर आजम साहब की तारीफ की जाती है, शहबाज शरीफ साहब की। तो इनकी तारीफ करने की एक वजह है कि हमने इंटरनेशनल मसले को सॉर्ट आउट किया है। अच्छा, हम ने इंटरनेशनल मसले को सॉर्ट आउट किया। अगर मोदी साहब किसी मुल्कों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं, हम अपने मुल्क के अपनी डील के लिए जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो अपनी डील के लिए गए हैं, किसी मुल्क में भी जा रहे हैं वो अपनी डील के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमने तो एक पूरा इंटरनेशनल जो मसला है चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से अशिया महंगी पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में मसले क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने वो उस मसले को सॉर्ट आउट किया है। बाप मरे अंधेरे में अरेटा पावर हाउस। हमने उनको बुलाया कि भाई बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? तो वो बात सुनने नहीं आए। आपकी ये बात से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे माइंड में आया है कि आपने कहा कि अगर दुनिया का कोई दूसरा लीडर जाता है वो अपने कंट्री के लिए जाता है, हमने दुनिया के लिए काम किया। बिल्कुल आपने ये कहा, तो हमारे जो मसले हैं हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए हमारा कश्मीर में मसला है, बलोचिस्तान में मसला है,
ये हमारे घरेलू मसले हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से अगर हम बाहर का सोच रहे हैं, तो अपना भी पूरी करेंगे। दुनिया का सोच रहे हैं, अपना भी करेंगे और कर भी रहे हैं काफी हद तक। ऐसे ही है। आपको अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये जो मसले हमारे उजागर हैं ये आपको बंद होते नजर अभी आएंगे। ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है पाक आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट, जाहिर बात है मिलजुल के एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है बलोचिस्तान में। और जो वहाँ पर वाकयात हुए हैं, जो पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उस सारे एरिया को अपने जो सा उसे कवर किया गया औकात में रहो। फोर्सेस की तरफ से। और ये कहा गया है आर्मी और पाकिस्तान के जो ISPR है उसकी तरफ से कहा गया है कि हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और उसे एक इबरत का निशान बनाएंगे। सर देखिए, कुछ भी एक सुपर पावर मुल्क है जो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करता है। हाँ। तो अगर हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें को बाहर वाला मुल्क कर रहा है, अमेरिका जैसा मुल्क उनकी तारीफें कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने अपने मुल्क के लिए प्लान बनाए होंगे। हमें बिल्कुल चुप, पता होगा हमने किस टाइम क्या करना है। ठीक है। तो हमारे फील्ड मार्शल, हमारे DIG SPR साहब, उनको पता है कि हमने क्या करना है। ठीक तो है। अभी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ये हमारे मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। और अनकरीब आपको कश्मीर का, बलोचिस्तान का, ये सारे मसले हल होते नजर आएंगे इंशाल्लाह ठीक हो ताला। गया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये इशू क्रिएट कौन करता है? क्या मतलब हम पूरी दुनिया के इश्यूज को हल करवा रहे हैं, लेकिन अपने इश्यूज जो उनसे हैं वो। सर देखिए, कुछ बैरूनी ताकतें होती हैं जो मुल्कों को आपस में ना निजोड़ देती हैं ठीक है। और खास तौर पे तफरके फैलाती हैं, ठीक है। दूरियां फैलाती हैं। अफगानिस्तान आसपास हमारा पड़ोसी है और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, ठीक है। हमारे साथ उनकी अच्छी बनती नहीं है। बिल्कुल, खास तौर पे अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान इंडिया इंडिया के साथ हाँ। खास तौर पे। और ये दो ममालिक ऐसे हैं जो कोई ना कोई ऐसा प्लान जरूर करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो यही वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में आती हैं, मसले क्रिएट करती हैं और हमारे फील्ड मार्शल उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल भी करते हैं। ठीक है। आप फिर जवाबी कार्रवाई देखते हैं ना, वो जब जवाबी कार्रवाई करते हैं तो फिर 5-5, 7-7 ड्रोन इनके घर में गिरते हैं, जहाज गिरते हैं। ठीक है। तो फिर माफिया मांगते हैं। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। तो जब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, तो तभी ट्रम्प साहब ने आगे जंग रुकवाई थी ना। ऐसे ही है। उन्होंने आगे जंगबंदी तो हम अपनी जंग खुद नहीं रुकवा सके, वो ट्रम्प साहब ने रुकवाई। हम तो लड़ रहे थे ना, हम हमको रुकवाएंगे, तो डर रहे थे, जवाब दें। हम तो लड़ रहे थे उनके साथ, हम तो जवाब दे रहे थे। तो ट्रम्प ने आके कहा कि इनको छोड़ दो, ये मर रहे हैं बेचारे। हलवाई क्या दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा। आप इनके घर में जाके अटैक कर रहे हो यार। ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली फील्ड मार्शल की हमारी तारीफ इंडिया को इसलिए हजम नहीं होती कि यार ये वही बंदा जिसने हमें नाको चने छुपवा दिए थे कुछ दिन बाप मरे अंधेरे में, अरे इतना पावर हाउस। पहले। ठीक हो तो गया। आप वो कैसे तारीफें करेंगे? नहीं, वो तो कहते हैं हमने दोबारा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन संदूर 2 करना है, वो तो सारा ये कह रहे हैं। ऑपरेशन जो पहले संदूर हुआ उसका बेड़ा गर्क नहीं करवाया उन्होंने, ठीक है। उसका बेड़ा गर्क करवाया ना। ठीक है। हमारा ऑपरेशन जब इन पे राफेल। हमारे इनके रफाइल कराए नहीं हमने। ट्रम्प चल झूठा। तो कह रहा है। तो सर हाँ, ट्रम्प खुद कह रहा ठीक है। है। एक साइड पे ट्रम्प हमारे वजीर आजम की तारीफें करता है, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करता है, हाँ। ऊपर से जंगबंदी करवाता है, कहता है यार छोड़ दो यार बेचारे मर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं इनके साथ। ठीक है। तो वो तारीफें भी करा के रफेल कराए हैं। तो इनको तकलीफ इस वजह से है कि ट्रम्प जो है वो हमारी बात तो कर ही नहीं रहा, वो तो बात करता है पाकिस्तान के वजीर आजम की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। इधर एक बात मैं मजीद ये कहना चाहूंगा, शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगे, लेकिन ये है कि मैं खुद पर्सनली बहुत सी ऐसी वीडियोस, बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जहाँ पे ओपनली ये कहा है कि हाँ भाई नेबर कंट्री में ये चीज बेहतरी की तरफ जा रही है। ये लोग जो ऑडियंस मेरी रेगुलर देखने वाली इस चीज की गवाह होगी। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर की भी खुल के तारीफ की है, पाकिस्तान के रोड के ऊपर खड़े होकर की है। लेकिन कोई एक वीडियो, कोई एक यूट्यूबर या कोई एक इंडियन जर्नलिस्ट दिखा दें जिसने पाकिस्तान के हवाले से उस तरह तारीफ की हो कि हाँ भाई पाकिस्तान। सर मैं कुछ आपको पॉजिटिव चीजें ये बताऊंगा कि हमने की तारीफ के नहीं की। सर हमने तो खुल के तारीफ की।